कंजूसी का परिणाम। एक गरीब ब्राह्मण था। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। उसका भाव यह था कि कोई श्रोता आए चाहे ना आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे ही। पंडित जी की कथा में थोड़े से श्रोता आने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, तब उसको मंदिर के भीतर से कुछ आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कोई दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपयों का प्रबंध कर देना, जिससे कन्यादान ठीक हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है महाराज, इसके 100 रुपये पैदा हो जाएंगे। सेठ ने यह सुना तो वे कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिले और उनसे कहा कि महाराज, कथा में रुपए पैदा हो रहे हैं कि नहीं। पंडित जी बोले कि श्रोता लोग बहुत कम आते हैं, रुपए कैसे पैदा हो। सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना रुपया आए वह मेरे को दे देना, मैं आपको 50 रुपये दे दूंगा। पंडित जी ने शर्त स्वीकार कर ली। उसने सोचा कि कथा में इतने रुपए तो आएंगे नहीं, पर सेठ जी से 50 रुपये तो मिल ही जाएंगे। पुराने ज़माने में 50 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे। इधर सेठ की नीयत यह थी कि हनुमान जी भगवान जी का आज्ञा का पालन करके इसको 100 रुपये ज़रूर दिलाएंगे। वे 100 रुपये मेरे को मिल जाएंगे और 50 रुपये मैं इसको दे दूंगा, तो बाकी 50 रुपये मेरे पैदा हो जाएंगे। जो लोभी आदमी होते हैं वे सदा रुपयों की ही बात सोचते हैं। इसलिए भगवान और हनुमान जी की बातें सुनकर भी सेठ में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, उल्टे उसने लोभ को ही पकड़ा। कथा की पूर्णाहुति होने पर सेठ पंडित जी के पास आया। उसको आशा थी कि आज 100 रुपये भेंट में आए होंगे। पंडित जी ने कहा कि भाई, आज तो भेंट बहुत थोड़ी ही आई है, बस 5-7 रुपये ही आए हैं। सेठ बेचारा क्या करे। उसने अपने वायदे के अनुसार पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। लेने के बदले देने पड़ गए। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये नहीं दिए और भगवान के सामने झूठ बोला। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घूंसा मारा। घूंसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति से चिपक गया। अब सेठ ने बहुत जोर लगाया, पर हाथ छूटा नहीं। जिसको हनुमान जी पकड़ लें वह कैसे छूट सकता है। सेठ को फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलाए कि नहीं। हनुमान जी ने कहा, महाराज, 50 रुपये तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपयों के लिए सेठ को पकड़ रखा है। वह 50 रुपये देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्लाकर बोला कि हनुमान जी महाराज, मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपये दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ का हाथ छोड़ दिया। सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए।